बिहार के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। घर का खर्च चलाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। हालात ऐसे थे कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए। एक दिन उसे पता चला कि एक एजेंट सऊदी अरब में नौकरी दिलवाता है। वह उस एजेंट के पास पहुंचा और सऊदी अरब में काम करने की इच्छा जताई। एजेंट ने उसे मीठे मीठे वादे किए। कहा कि वहां उसे एक ऑफिस की आरामदायक नौकरी मिलेगी, जहां ना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ना कोई परेशानी होगी, और वहां पैसे भी अच्छे खासे मिलेंगे। लड़के को लगा कि शायद यही उसका सुनहरा मौका है, जिससे उसकी किस्मत बदल सकती है। उसने गांव में इधर उधर से पैसे उधार लिए और एजेंट को मोटी रकम दे दी। कुछ ही दिनों में उसका पासपोर्ट और वीजा वगैरह तैयार हो गया। आखिरकार वह दिन आ गया जब वह सऊदी अरब के लिए रवाना हुआ। उसके दिल में नई उम्मीदें थीं, बेहतर जिंदगी की, अपने परिवार की गरीबी दूर करने की और एक नए सफर की शुरुआत की। सऊदी अरब पहुंचने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हो चुका है। हकीकत उसके सपनों से कोसों दूर थी। जिस कंपनी में उसे नौकरी दी गई थी, वहां उसका काम वैसा नहीं था जैसा उसे बताया गया था। उसे कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करनी पड़ती थी। वह लड़का बड़ा परेशान था और सोच रहा था कि अब क्या करें। उसने इधर उधर दूसरा काम खोजने की कोशिश की, लेकिन कहीं भी अच्छा काम नहीं मिला। ऐसी परेशानी में 4 महीने ऐसे ही खाली गुजर गए। कभी उससे मजदूरी कराई जाती तो कभी जानवरों की देखभाल करवाई जाती थी। फिर अचानक एक दिन 3 औरतें आईं। उन्होंने उससे कहा, अगर तुम हमारे साथ चलो तो हम तुम्हें एक रात का 1500 रिहाल देंगे। एक औरत का काम करोगे तो 500 रिहाल, दूसरी औरत का काम करोगे तो 500 रिहाल, तीसरी का काम करोगे तो 500 रिहाल। यानी हम तीनों औरतें तुम्हें एक रात के कुल 1500 रिहाल देंगे। इसके बदले तुम्हें हमारे साथ आना होगा और हमारा काम करना होगा। लड़का थोड़ी देर सोच में पड़ गया। उसने मन में सोचा, शायद यह मेरे लिए पैसे कमाने का एक अच्छा मौका हो सकता है। दोस्तों, एक पल के लिए तो उस लड़के की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। 3 औरतें उससे अपना काम करवाना चाहती थीं और इसके बदले में उसे 1500 रिहाल मिलेंगे। अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो यह 1500 रियल कम से कम 35,000 भारतीय रुपए के बराबर था, और वह भी सिर्फ एक रात के काम के लिए। लड़के ने तुरंत कहा, जी ठीक है, मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूं। मुझे क्या करना होगा? कहाँ जाना है? बताइए। आप मुझसे जो भी करवाएंगी मैं करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यह सचमुच की घटना है और यह बिहार के एक छोटे से गांव के लड़के की कहानी है। लोग तो कहते हैं कि जब तक आप खुद इस घटना को नहीं देख लेते, तब तक यकीन करना मुश्किल होगा कि क्या वाकई में एक लड़के के साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। अब दोस्तों, वह औरतें उस लड़के से कहती हैं, तुम हमारे साथ चलो। औरतें इस तरह से नहीं थीं कि उनका चेहरा ढका हुआ हो या वे छुपी हुई हों। उनका चेहरा पूरी तरह से खुला था और उन्होंने साधारण कपड़े पहन रखे थे। वह लड़के से कहती हैं, तुम हमारे हिसाब के हट्टे कट्टे तंदुरुस्त मर्द लगते हो। हमें लगता है कि तुम हमारा काम भी आसानी से कर सकते हो। लड़के को सऊदी अरब रहते हुए अब 6 महीने हो चुके थे, लेकिन उसे कोई सही काम नहीं मिला था। इन 6 महीनों में उसने वहां की भाषा सीख ली थी और अब वह वहां की भाषा आसानी से समझ और बोल सकता था। 6 महीनों से बेरोजगार रहते हुए उसने अपने घर एक भी रुपया नहीं भेजा था। उसकी बहनें उसे फोन करके मदद मांगती। मां की दवाई के लिए पैसे चाहिए होते, लेकिन वह सिर्फ आंसू बहाता और ऊपर वाले से प्रार्थना करता, हे भगवान, कोई रास्ता निकालो, कोई अच्छी नौकरी दिला दो। और आज जब 3 औरतें आईं और कहा कि वे उसे एक रात का 1500 रिहाल देंगी, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा, अगर इन औरतों ने मुझे पैसा दे दिया तो मेरे पिछले 6 महीनों का नुकसान भी भर जाएगा। एक ही दिन का यह पैसा मेरे लिए बड़ी रकम है। लड़का उन तीनों औरतों के साथ जा रहा था। एक औरत ने उससे कहा, यूं तो हमने कई मर्दों से यह काम करवाने की कोशिश की, लेकिन वे ज्यादा देर तक टिक ही नहीं पाते थे। वे भाग जाते थे। लड़के के मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। वह सोच रहा था, यह मुझसे कौन सा काम करवाना चाहती है? क्या यह जिस्म की ख्वाहिश मुझसे पूरा कराना चाहती है? क्या इनके पति नहीं है? क्या यह अकेली रहती है? और असल में मामला क्या हो सकता है? फिर वह बोला, मैडम, देखिए, मैं किसी भी काम से नहीं डरता। काम तो काम होता है
और अगर आदमी काम से डर गया तो पैसे कैसे कमाएगा? औरतों ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो हमने तुम्हें देखकर परखा। शायद तुम्हें काम की तलाश है और तुम इसे आसानी से कर सकते हो। तुम तंदुरुस्त हो और हमें लगता है कि तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई। लड़के ने कहा, हाँ मैडम, मैं अभी तक कुंवारा हूं। मैं एक गरीब परिवार से हूं और घर की जिम्मेदारियों के चलते यहां पैसे कमाने आया हूं। पिछले 6 महीनों से मैं खाली ही हूं। तब उन्होंने कहा, तो फिर हमने सही आदमी का चुनाव किया है। तुम्हें पैसों की जरूरत है और काम करने की भी। हम ऐसे ही हट्टे कट्टे और मजबूत मर्द की तलाश में थे जो हमारा काम पूरा कर सके और हमारी उम्मीदों पर खरा उतरे। जैसे ही वे लोग रेगिस्तान से बाहर निकले तो जंगल शुरू हुआ। उसे दूर एक घर दिखाई दिया। वह औरत उससे बोली, अब हम घर पहुंच गए हैं। यही वह जगह है जहां तुम्हें हमारा काम करना है। यहां आसपास कोई नहीं रहता। यहां कोई रोक टोक भी नहीं है। पूरी रात तुम अपना काम मन लगाकर करना और हम तुम्हें किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होने देंगे। लड़का घर के दरवाजे पर पहुंचा और अंदर देखा। वह हैरान रह गया। घर बहुत ही खूबसूरत था। उसने अपनी जिंदगी में ऐसा घर कभी नहीं देखा था। और सबसे बड़ी बात, जंगल के बीच यह शानदार घर खड़ा था और वहां कोई और आदमी मौजूद नहीं था। वह बहुत हैरान और परेशान था। वह सोच रहा था कि इन औरतों ने इस जंगल और पहाड़ों के बीच में यह घर क्यों बनवाया। उसकी उलझनें बढ़ती जा रही थी। अंदर ले जाकर वे उसे बैठा दिया जाता है। उनमें से एक औरत उसे पानी देती है। उसने पानी पिया और फिर औरत ने पूछा, तुमने कुछ खाया भी है? खाली पेट तो नहीं हो? लड़के ने कहा, नहीं मैडम, मुझे खाने की कहां पड़ी है। मैं तो पहले भी 3 वक्त का खाना एक समय में खा रहा था। औरत ने तुरंत उसे खाना लाकर दिया। लड़के ने अच्छे से खाना खाया। उसे खाना बहुत पसंद आया और उसने कहा, अब मेरे शरीर में पूरी तरह जान आ गई है। मैं तंदुरुस्त और फिट हूं। अब मुझे बताइए, मुझे क्या करना है? औरतों ने कहा, ठीक है, तैयार हो जाओ। हम वह काम अब अंदर जाकर करेंगे। चलो, अभी अंदर चलते हैं। जैसे ही वे अंदर गए, एक तहखाना दिखाई दिया। लड़के के रोंगटे खड़े हो गए। उसे तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है और वह तहखाना देखकर सतर्क हो गया। जब वह तहखाने में नीचे पहुंचा तो जो उसने देखा, उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस कमरे के अंदर 3 खूबसूरत लड़के बैठे थे। वो एक पल के लिए पीछे हट गया। उसके मन में डर और सवाल दोनों थे। उसने कहा, ये कौन है? आप लोग मुझे यहां क्यों लाए हैं? उन औरतों में से एक ने मुस्कुराते हुए कहा, यही वो हैं जिनके साथ तुम्हें काम करना है। वो चौंक गया। बोला, नहीं, मैं इन लड़कों के साथ कोई काम नहीं कर सकता। उसकी आवाज कांप रही थी। चेहरे पर घबराहट साफ छलक रही थी। तभी एक औरत ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, हम तुम्हें यहां अपने साथ मजे करने के लिए नहीं लाए हैं। तुम्हें वही करना होगा जो हम कह रही हैं। 10-500 रियाल छोटी रकम नहीं होती, और वह भी एक दिन की। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। मरता क्या ना करता। उसने मजबूरी में वही काम करना शुरू किया जो औरतों ने कहा था। और धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि इस तहखाने के पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसका अंदाजा उसे खुद भी नहीं था। जब उसने उस लड़के के साथ काम करना शुरू किया, धीरे धीरे वे तीनों लड़के भी उसके साथ घुल मिल गए थे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। दिन, हफ्ते और फिर पूरा 1 महीना गुजर गया। उस महीने भर में वह रोज उनका काम करता रहा और उन औरतों ने अपने वादे के मुताबिक उसे हर दिन 1500 रियाल दिए। 1 महीने में उसके पास इतनी बड़ी रकम जमा हो गई कि उसने पहली बार अपने घर पैसे भेजे। घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मां का इलाज शुरू हो गया। छोटे भाई स्कूल जाने लगे और बहनों के रिश्ते देखने की बातें होने लगी। कभी कभी वह औरतें खुद उसे उसके घर वालों से फोन पर बात करवा देती थीं। मां की आवाज सुनकर उसकी आंखें भर आती थीं। वो सोचता, जो भी कर रहा हूं बस इन्हीं के लिए तो कर रहा हूं। लेकिन अंदर ही अंदर उसका ज़मीर हर रात उसे कचोटता रहता था। वह काम जो वह कर रहा था, उसकी आत्मा उसे माफ नहीं कर पा रही थी। वो कई बार सऊदी अरब छोड़कर वापस भारत आने की बात करता, लेकिन वह औरतें उसे जाने नहीं देती थीं। वे लड़के से कहती, तुम्हें अभी हमारा काम पूरा करना है। अब वह दोनों तरफ से फंस चुका था। एक तरफ अपने घर की जिम्मेदारियां और दूसरी तरफ वह रहस्यमय औरतें जिनके रहस्य की गहराई अब उसके लिए मौत या मुक्ति दोनों बन चुकी थी। धीरे धीरे वह लड़कों के साथ उस काम को जारी रखता गया। पहले तो वह बच्चे उससे डरते थे।
उसके पास नहीं आते थे, लेकिन समय के साथ वह उसके आदी हो गए। अब वह खुद उसके पास आने लगे जैसे उन्हें उस पर भरोसा हो गया हो। दोस्तों, अब शायद आप सोच रहे होंगे, आखिर वह काम था क्या? क्या वह कोई गलत काम करता था? क्या वह कोई हरामकारी में शामिल था? तो दोस्तों, नहीं, आपका सोचना बिल्कुल गलत है। वह ना तो कोई गलत काम कर रहा था, ना ही कोई गुनाह कर रहा था। असल में उन बच्चों को एक खतरनाक बीमारी थी, एक खतरनाक छूत की बीमारी, जिसके चलते उनके जिस्म पर अजीब घाव और फोड़े निकल आए थे। उन औरतों ने उसे इसलिए रखा था ताकि वह उनकी देखभाल करें, उनके जख्मों पर दवा लगाए और उन्हें दोबारा जिंदगी की राह पर ला सके। वह लड़का जिसे लगा था कि वह गुनाह में फंस गया है, असल में वह एक नेक काम कर रहा था। बस उसे यह एहसास बहुत देर से हुआ। उन बच्चों की हालत बहुत खराब थी। डॉक्टरों ने उनकी माताओं से साफ कह दिया था कि यह बीमारी छूत की है। अगर उन्होंने अपने बच्चों को छू भी लिया तो उन्हें भी यह बीमारी हो सकती है। इसलिए मां अपने ही बच्चों के पास नहीं जा पाती थी, बस दूर से उन्हें देखती, रोती और बेबस महसूस करती। उन्होंने पहले कई सऊदी आदमियों से मदद मांगी थी, लेकिन जब भी कोई उन लड़कों की हालत देखता, उनके शरीर पर मवाद, घाव और दर्द को देखता, तो डर कर पीछे हट जाता। कोई भी उनकी मरहम पट्टी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। आखिरकार उन औरतों ने तय किया कि अब उन्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो मजबूर भी हो पर दिल से नेक भी हो, जो पैसे के बदले सही मायने में उनका सहारा बन सके। और तब उन्हें मिला वह भारतीय लड़का। वह लड़का हर दिन अपने शरीर को पूरी तरह ढककर, बॉडी कवर पहनकर, ग्लव्स पहनकर और मास्क लगाकर उन बच्चों के पास जाता। धीरे धीरे वह उनके घावों को साफ करता, मरहम लगाता, पट्टियां बदलता और उनसे प्यार से बात करता। पहले जो बच्चे उससे डरते थे, अब उसी का इंतजार करने लगे थे। वह उन्हें हंसाने की कोशिश करता, कहानियां सुनाता और उनकी आंखों में फिर से जीने की उम्मीद जगा देता। 3 महीनों तक उसने यह काम पूरी लगन से किया और नतीजा यह हुआ कि वह बच्चे अब 90% तक ठीक हो चुके थे। उनकी माताएं उसे देखतीं तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते थे, कभी राहत के, कभी शुक्रगुजारी के। वह लड़का जो अपनी मजबूरी में इस काम में उतरा था, अब इंसानियत की मिसाल बन चुका था। एक दिन उस इंडियन लड़के ने हिम्मत जुटाकर उन तीनों औरतों से उनकी कहानी पूछी। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, हम तीनों सगी बहनें हैं। हमारी शादी 3 सगे भाइयों से हुई थी, लेकिन किस्मत ने हमसे सब कुछ छीन लिया। उन्होंने बताया कि एक दिन उनके पति अपने काम से कहीं बाहर जा रहे थे। रास्ते में उनकी कार का भयानक एक्सीडेंट हुआ और उसी पल तीनों भाई हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। तीनों बहनें विधवा हो गईं और उनके पास रह गए बस उनके छोटे छोटे 3 बेटे। लेकिन दर्द यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ महीनों बाद उन बच्चों में से एक को अजीब सी छूत की बीमारी हो गई, जो धीरे धीरे खेलते खेलते बाकी दोनों बच्चों तक भी फैल गई। डॉक्टरों ने हार मान ली थी। कहा, इन बच्चों को घर ले जाइए, अब हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन औरतें ने हार नहीं मानी। उन्होंने हर दरवाजा खटखटाया, कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की। हर कोई उन बच्चों की हालत देखकर डर जाता था। वह लड़का जिसने मजबूरी में यह काम शुरू किया था, धीरे धीरे उन बच्चों के लिए फरिश्ता बन गया। उसने इन बच्चों को एक नई जिंदगी दी थी। तीनों बच्चे अब लगभग पूरी तरह ठीक हो चुके थे, फिर से मुस्कुरा रहे थे, खेल रहे थे और हर बार उसे देखते हुए अब्बा कहकर पुकारते थे। उन औरतों के लिए अब वह सिर्फ एक मददगार नहीं, बल्कि उनके बच्चों का पिता बन चुका था। वह सोच भी नहीं सकते थे कि अब वह उन्हें छोड़कर चला जाएगा। जब उसने कहा, अब मेरा काम पूरा हो गया है, मैं अपने देश वापस जाना चाहता हूं, तो तीनों औरतें रो पड़ीं। उन्होंने उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, कृपया हमें मत छोड़ो। हमारे बच्चों ने तुम में अपने पिता को पाया है और हमने तुम में अपने जीवन का सहारा पाया है। उन्होंने कहा, हम तीनों तुम्हें अपने पति के रूप में स्वीकार करने को तैयार हैं। हमें न धन चाहिए न दौलत। हमारे सोहर मरने से पहले हमारे लिए बहुत धन और जायदाद छोड़कर गए हैं। बस तुम हमारे साथ रहो, हमारे बच्चों के लिए एक पिता बनकर रहो। वो हैरान था, लेकिन उनका दर्द सच्चा था। उसने भारत फोन किया, सब कुछ अपनी माँ को बताया। माँ ने कहा,
बेटा, अगर तूने वहां किसी का घर, किसी की जिंदगी बचाई है तो वह भी तेरी जिम्मेदारी है। जा अपना वादा निभा, और जब तेरा मन करे भारत हमसे मिलने आते रहना। फिर उसने उन तीनों औरतों से शादी कर ली। तीनों बच्चों ने उसे पिता के रूप में अपनाया। आज भी वह लड़का, जो अब एक पति और पिता दोनों बन चुका है, हर साल भारत आता है अपनी माँ, अपने भाई बहनों से मिलने। कभी कभी अपनी सऊदी फैमिली को भी भारत लाता है। जब उसने यह सच्ची कहानी अपने गांव में बताई तो लोग दंग रह गए। दोस्तों, यही थी उस छोटे से गांव के उस भारतीय लड़के की कहानी, जिसने पराई धरती पर जाकर न सिर्फ अपना भाग्य बदला, बल्कि 3 जिंदगियां भी बचाई और साबित किया कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जल्दी मिलेंगे एक नई मजेदार कहानी के साथ। धन्यवाद। आप भी भारत से हैं तो वीडियो को शेयर करें।